तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम स्वर्ग्राम था। ये गांव अपनी संगीत और मधुर धुनों के लिए प्रसिद्ध था। हर घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र था और हर सुबह शाम गांव में संगीत की गूंज सुनाई देती थी। हर साल दुर्गा पूजा के समय गांव के कलाकार देवी के सम्मान में नए नए गीत और धुनें बनाते थे। इस गांव में एक युवा संगीतकार था जिसका नाम आकाश था। आकाश बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वो बहुत अंतर्मुखी था और दूसरों के सामने संगीत बजाने से डरता था। वह अपने कमरे में ही अपने हारमोनियम पर धुनें बनाता और उन्हें किसी को सुनाता नहीं था। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। गांव का सबसे पुराना मंदिर, जो गांव के इतिहास और संगीत की धरोहर का प्रतीक था, एक दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना से गांव में शोक और उदासी छा गई। गांव वालों को लगा कि देवी दुर्गा उनसे नाराज है। उन्होंने संगीत बजाना बंद कर दिया और पूरा गांव खामोश हो गया। गांव के मुखिया ने सभी से बात की और उन्हें फिर से संगीत शुरू करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सबको लगता था कि अब उनका संगीत बेजान हो गया है और उसमें कोई आत्मा न बड़ी ये बची है। ये देखकर आकाश का दिल बहुत दुखी हुआ। वह जानता था कि संगीत ही उनके गांव की पहचान है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, आकाश ने अपने हारमोनियम पर एक नई धुन बनाई। ये धुन बहुत ही मधुर और शांत थी, जो गांव के दर्द को दर्शाती थी। उसने उस धुन को रिकॉर्ड किया और उसे अपने दोस्त के साथ साझा किया। उसका दोस्त बहुत उत्साहित हुआ और उसने उस धुन को गांव के हर कोने में बजा दिया। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने एक अनोखी बात महसूस की। चारों तरफ संगीत का कोई शोर नहीं था, लेकिन एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने अपने मन में आकाश की धुन को सुना। ये धुन इतनी गहरी और भावनात्मक थी कि उसने हर किसी के दिल को छू लिया। गांव के लोगों को एहसास हुआ कि संगीत सिर्फ शोर नहीं है, बल्कि यह भावनाओं की एक भाषा है। उन्होंने आकाश को ढूंढ निकाला और उससे उस धुन के बारे में पूछा। आकाश ने बताया कि यह धुन उसने अपने दिल के दर्द और गांव की खामोशी से बनाई है। दुर्गा पूजा के दिन गांव के लोगों ने कोई बड़ा संगीत समारोह नहीं रखा। इसके बजाय उन्होंने मिलकर उस टूटे हुए मंदिर को साफ किया और वहां बैठकर मौन में संगीत का अनुभव किया। हर कोई अपने मन में आकाश की धुन को महसूस कर रहा था और अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा था। जैसे ही सबने आंखें बंद करके मौन में उस धुन का अनुभव किया, एक चमत्कार हुआ। टूटे हुए मंदिर पर एक हल्की रोशनी आई और उस पर एक नया कमल का फूल खिल गया। ये फूल न केवल सुंदरता का प्रतीक था, बल्कि यह इस बात का भी प्रतीक था कि जब हम अपनी भावनाओं को सच्चे दिल से व्यक्त करते हैं, तो कोई भी टूटी हुई चीज ठीक हो सकती है। उस दिन के बाद स्वर्ग्राम के लोगों ने सीखा कि सच्ची कला दिखावे या शोर में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में होती है। और तभी से हर साल दुर्गा पूजा से पहले गांव के लोग एक दिन के लिए मौन व्रत रखते हैं और मौन में ही संगीत की रचना करते हैं। स्वर्ग्राम गांव में मौन संगीत की प्रथा ने एक नई ऊर्जा का संचार किया। गांव के लोग अब समझते थे कि सच्ची भावनाएं शोर से नहीं, बल्कि शांति से व्यक्त होती हैं। आकाश की धुन ने गांव को एक बार फिर से एक कर दिया था, लेकिन जल्द ही गांव को एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। गांव के चारों ओर लगे जंगल से जानवरों का भागने की खबरें आने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें डरा रही थी। जानवर, जो गांव वालों के लिए खेती और भोजन का सहारा थे, अब डर के मारे भाग रहे थे। गांव वाले चिंतित थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर जंगल के जानवर गांव से भाग गए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। गांव के मुखिया ने सबसे कहा कि वे जंगल में जाकर इस समस्या का पता लगाएं, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। सबको डर था कि कोई बुरी आत्मा जानवरों को डरा रही है। एक शाम आकाश ने फिर से अपने हारमोनियम पर एक धुन बनाई। इस बार ये धुन दर्द या उदासी की नहीं, बल्कि उम्मीद और साहस की थी। यह एक ऐसी धुन थी जिसमें जंगल के हर जानवर की आवाज और प्रकृति की पुकार थी। उसने इस धुन को रिकॉर्ड किया और गांव के युवाओं से कहा कि वे इसे जंगल में जाकर बजाएं। गांव के युवा डरते हुए भी इस काम के लिए तैयार हो गए। वे रात में जंगल में गए और अलग अलग जगहों पर आकाश की धुन को बजाना शुरू कर दिया।
जैसे ही जंगल में ये धुन गूंजी, एक अद्भुत घटना हुई। जो जानवर डर के मारे भाग रहे थे, वे रुक गए और धुन की तरफ ध्यान देने लगे। धुन इतनी शांत और मधुर थी कि जानवरों का डर कम होने लगा। इस दौरान आकाश और कुछ युवाओं ने जंगल के अंदर जाकर जांच की। उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी, जो जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए आए थे, उन्होंने ही जानवरों को डराने के लिए अजीब सी आवाजें और जाल बिछाए थे। आकाश की धुन ने उन शिकारियों की बनाई हुई आवाजों को दबा दिया था। जब जंगल में धुन बज रही थी, तो शिकारी हैरान होकर अपनी जगह पर रुक गए थे। इस मौके का फायदा उठाकर गांव के युवाओं ने उन्हें पकड़ लिया और गांव के मुखिया के पास ले आए। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी मौन संगीत की कला ने न केवल उनके दिलों को जोड़ा था, बल्कि उनके गांव और उनके जानवरों की भी रक्षा की थी। उस दिन के बाद स्वर्ग्राम के लोगों ने ये सीखा कि सच्चा संगीत केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि रक्षा और साहस का भी प्रतीक हो सकता है। और तभी से हर साल दुर्गा पूजा से पहले गांव के लोग जंगल में जाकर एक दिन के लिए संगीत का मौन रखते हैं, जो उन्हें याद दिलाता है कि संगीत की ताकत से कोई भी बुराई नहीं बच सकती। स्वर्ग्राम गांव में अब संगीत और साहस का एक अद्भुत संगम बन गया था। शिकारी पकड़े जा चुके थे और जंगल के जानवर सुरक्षित थे। गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी। लेकिन जल्द ही एक नई समस्या ने उनके सामने सिर उठाया। गांव के बच्चों ने संगीत सीखना बंद कर दिया था। वे अब अपने बड़ों की तरह पारंपरिक वाद्य यंत्रों में रुचि नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि संगीत पुराना हो चुका है और उसकी कोई अहमियत नहीं है। गांव के बुजुर्ग और संगीतकार बहुत चिंतित थे। उन्हें डर था कि अगर नई पीढ़ी ने संगीत नहीं सीखा, तो उनके गांव की पहचान हमेशा के लिए खो जाएगी। गांव के मुखिया ने आकाश से इस समस्या का हल पूछा। आकाश ने सोचा कि बच्चों को संगीत से जोड़ने के लिए उन्हें उनके ही तरीके से संगीत सिखाना होगा। उसने एक अनोखा विचार दिया। उसने कहा, हमें संगीत को केवल एक कला नहीं, बल्कि एक खेल बनाना होगा। दुर्गा पूजा से ठीक पहले आकाश ने गांव के बच्चों के लिए एक नई प्रतियोगिता की घोषणा की। इस प्रतियोगिता का नाम था धुन की खोज। प्रतियोगिता में कोई वाद्य यंत्र नहीं था। आकाश ने बच्चों को गांव के अलग अलग हिस्सों में भेजा और उनसे कहा कि वे वहां की आवाजों को ध्यान से सुने और उनसे एक धुन बनाएं। कुछ बच्चे नदी के किनारे गए और उन्होंने पानी की कलकल और पत्थरों से टकराने की आवाज सुनी। कुछ बच्चे जंगल में गए और उन्होंने पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट को सुना। कुछ बच्चे बाजार में गए और उन्होंने लोगों की आवाजों और हंसी की धूम को सुना। बच्चों ने इन आवाजों को अपने मन में इकट्ठा किया और उन्हें अपनी अपनी तरह से गाया। कोई बच्चा नदी की धुन को गुनगुना रहा था, तो कोई हवा की सरसराहट को सीटी बजाकर बता रहा था। जब सभी बच्चे अपनी अपनी धुन के साथ वापस आए, तो आकाश ने उन सभी धुनों को मिला दिया और एक अद्भुत नया संगीत बनाया। दुर्गा पूजा की रात जब आकाश ने वह नई धुन बजाई, तो पूरा गांव मंत्रमुग्ध हो गया। वह धुन इतनी अनोखी और मधुर थी कि हर कोई उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया। ये सिर्फ एक संगीत नहीं था, बल्कि यह पूरे गांव की आवाज थी। उस दिन के बाद स्वर्ग्राम के बच्चों को यह एहसास हुआ कि संगीत केवल हारमोनियम या तबले से नहीं बनता, बल्कि वह हमारे आसपास की हर चीज में होता है। उन्होंने अपने दादा दादी से पारंपरिक संगीत सीखा और उसे अपनी नई धुनों के साथ मिलाया। ये कहानी स्वर्ग्राम को ये सिखाती है कि सच्ची कला और परंपरा को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका उसे नई पीढ़ी के साथ जोड़ना है। और तभी से हर साल दुर्गा पूजा पर गांव के लोग अपने घरों में पारंपरिक और आधुनिक संगीत का मिश्रण करते हैं, जो गांव की पहचान को हमेशा के लिए रोशन करता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।